नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमराज पुरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल हीरापुरा जयपुर से। दोस्तों आज हम बात करना चाह रहे हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी की, जो कि हर घर या हर परिवार में किसी न किसी सदस्य को होती रहती है, जिसको आम भाषा में लोग अपनी भाषा में स्लिप डिस्क की बीमारी कहते हैं। स्लिप डिस्क का मतलब है एक ऐसी रीढ़ की हड्डी की बीमारी जिसमें एक गद्दी, जिसको डिस्क कहते हैं, वो खिसक जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि स्लिप और डिस्क मतलब डिस्क खिसक गई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी की बनावट कैसी होती है और ये डिस्क होती क्या है। और तो दोस्तों मैं आपको एक बोन मॉडल के जरिए बताना चाहता हूँ। ये एक बोन मॉडल है जिसमें रीढ़ की हड्डी का आपको स्पेसिमेन दिखाया हुआ है। आप इसमें देखेंगे ये हमारे टॉप मतलब सिर का पार्ट है, और इधर नीचे देखेंगे तो ये कमर का पार्ट है, और इसके बीच में सिर से लेके और कमर वाले हिस्से के बीच में ये जो एक आपको रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें मल्टीपल छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सेगमेंट्स बने हुए हैं, एक एक सेगमेंट है और हर सेगमेंट के बीच में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों ये जो वाइट सेगमेंट बने हुए हैं, ये तो है हमारी रीढ़ की हड्डी के बोन के पीस, मतलब बोन पीस है। रीढ़ की हड्डी के जो बोन है उसको, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं, वो है। और इन हर दो वर्टिब्रा के बीच में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है ना। इस मॉडल में आप देखेंगे ना तो ये व्हाइटिश और शाइनी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डिस्क है। तो हर दो हड्डियों के बीच में, हर दो रीढ़ की हड्डी के जो गुटके होते हैं उसके बीच में एक डिस्क होती है जो कि सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। और जब हम आगे झुकते हैं या बैठते हैं, वजन उठाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ये दबता है, कंप्रेस होता है। तो दोस्तों ये कंप्रेशन के साथ साथ हमारी बॉडी में लचीलापन भी प्रोवाइड कराता है। हम आगे झुकते हैं, बेंड करते हैं और कुछ भी काम करते हैं तो ये जो पूरी रीढ़ की हड्डी है ये मूव करती है, और मूवमेंट के साथ साथ इसमें लचीलापन भी आता है। तो दोस्तों ये बेसिकली रीढ़ की हड्डी का मॉडल है जिसमें कि वर्टिब्रा, डिस्क होती है। और इसी में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक सेगमेंट के साथ में एक जोड़ी पीले रंग की जो आपको दिखाई दे रही है, ये नर्व्स होती है। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो रीढ़ की हड्डी की नस से निकलता है या स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है और अपने कंसर्न पार्ट में जाके इनर्वेट करता है। तो दोस्तों ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे आप समझ गए होंगे कि रीढ़ की हड्डी की बनावट कैसी होती है, डिस्क कहाँ होती है, वर्टिब्रा क्या होती है और नर्व्स क्या होती है। नर्व्स बेसिकली इस रीढ़ की हड्डी के कॉलम के अंदर, मतलब हमारी जो पीठ के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है जिसको हम हाथ लगा के महसूस कर पाते हैं, उसी के अंदर, उस बोन के स्ट्रक्चर के अंदर एक सॉफ्ट पार्ट होता है, कॉर्ड होती है, एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर अंदर से ट्रेवल करता है, जो कि ब्रेन से चालू होता है और नीचे हमारी कमर के टिप तक जाता है। तो उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी की नस। और उस नस से ये ऐसी पीली दोनों साइडों में, राइट लेफ्ट साइड में नसें निकलती है जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो दोस्तों ये एक सिंपल मॉडल था जिससे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि स्पाइन क्या होती है, स्पाइन के अंदर वर्टिब्रास क्या होते हैं, डिस्क क्या होती है और स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं। अब दोस्तों हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि स्लिप डिस्क क्या होता है। दोस्तों हम जब भी आगे झुकते हैं या कोई भारी सामान उठाते हैं या आगे झुक करके कोई भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिससे कि रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है या स्प्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें स्लिप डिस्क हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि स्लिप डिस्क में होता क्या है। तो दोस्तों आप देखो इस बोन मॉडल में अगेन कि ये दो वर्टिब्रा है, इन दोनों वर्टिब्रास के बीच में ये डिस्क है, और इस डिस्क से के करीब ही ये येलो रंग का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्पाइनल नर्व है जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा जब भी आप झुकते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कि कमर पे स्ट्रेस आता है, तो ये जो डिस्क है ये अपनी जगह से पीछे की तरफ, मतलब टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड या टूवर्ड्स नर्व, ये अपनी जगह से दब करके और पीछे निकल जाती है। और जो स्पाइनल नर्व्स है इसको कहीं ना कहीं इरिटेट करती है या कंप्रेस करने की कोशिश करती है, और ये राइट या लेफ्ट दोनों साइड में भी हो सकता है या कभी कभी सेंटर में हो सकता है। तो इस स्थिति को हम स्लिप डिस्क कहते हैं या बल्जिंग ऑफ डिस्क भी कहते हैं। कभी कभी जब ये बड़ी मात्रा में निकलती है या बड़ी साइज में होती है तो इसको प्रोट्रूडेड या एक्सट्रूडेड डिस्क भी कहते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है ये कितनी बड़ी साइज की है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम देते हैं। और जैसे ये डिस्क इस नर्व को दबाती है, या तो राइट साइड में दबाएगी या लेफ्ट साइड में प्रेस करेगी, और कभी कभी सेंटर में होती है तो दोनों साइड में इसको दबाती है। तो ऐसे में पेशेंट को सिम्टम आने लगते हैं, उसको सीवियर बैक पेन होता है, और साथ ही वो पेन कभी कभी
ट्रेवल करता है हिप की साइड से लेकर पोस्टीरियर थाई और थाई से कभी कभी लेग तक और नीचे हील तक पहुंचता है। तो दोस्तों ये जो पेन होता है, जो टिपिकल होता है, शार्प होता है और बिल्कुल लगातार पेशेंट को बना रहता है और ऐसे नहीं दर्द पेशेंट को होता है, जिसको आम भाषा में हम शियाटिका भी बोलते हैं। लोग इसको शियाटिका का पेन भी कहते हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो कभी कभी डिस्क के कंप्रेशन की वजह से होती है। तो दोस्तों पेशेंट को बैक पेन और साथ में शियाटिका, या यूँ कह सकते हैं कि बैक पेन और राइट या लेफ्ट पैर में किसी एक पैर में तेज दर्द होना, या उसमें भारीपन आना, या सूनापन आना, या झंझनाहट होना, ये सारे लक्षण स्लिप डिस्क के पेशेंट को होते हैं। और कभी कभी डिस्क जब बड़ी होती है तो पेशेंट को एट रेस्ट या बेड पे या लगातार 24 घंटे उसको पेन रहता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमको पेशेंट का एक्सरे कराना होता है। जनरली एक्सरे में डिस्क हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन डिस्क की वजह से होने वाले खिंचाव को हम एक्सरे में देख पाते हैं। हमारा जो नॉर्मल कर्वेचर जो स्पाइन का होता है वो लॉस्ट हो जाता है और एक्सरे में हमें स्ट्रेट स्पाइन दिखाई देती है, ना कि घूमी हुई स्पाइन। नॉर्मल पेशेंट के या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें घुमाव होता है। तो दोस्तों जब हम एक्सरे कराते हैं ऐसे पेशेंट का, तो हमें स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन नजर आता है, मतलब सीधी रीढ़ की हड्डी नजर आती है, ना कि घुमावदार। तो इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और उसको कंफर्म करने के लिए हम एमआरआई कराते हैं। और जिस पार्ट में, जैसे जनरली लोअर बैक पेन के साथ पेशेंट आते हैं, तो हम लोअर बैक का स्पाइन कराते हैं, जिसे हम लंबर एलएस स्पाइन कहते हैं। एमआरआई एलएस स्पाइन करानी होती है हमको, और जब हम एमआरआई एलएस स्पाइन कराते हैं तो उसमें हमें डिस्क की स्थिति पता लग जाती है, साथ ही साथ कितनी बड़ी साइज की डिस्क है और वो किस पार्ट में, राइट या लेफ्ट में है, या वो नर्व को कितना दबा रही है, ये सभी स्थितियां हमें उसमें पता लग जाती है, और उसी के आधार पे हम पेशेंट का आगे का इलाज कर पाते हैं। तो दोस्तों आप और इसके बारे में अधिक स्लिप डिस्क या प्रोट्रूडेड डिस्क, एक्सट्रूडेड डिस्क, इसके बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करें, बताएं, या आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें। थैंक यू।